Welcome back. I'm Vivek Bindra. I'm an international motivational speaker, leadership consultant, and a CEO coach. I'm back again with a very powerful topic, and today's topic is proving versus improving, a sure secret to success. Hey, come on, one more time. Proving versus improving, a sure secret to success. 95% people in the world are actually busy proving. Only 5% people in the world are actually busy improving. Proving is the result score, and improving is the effort score. Focus on the effort of improving, and proving is only an outcome. You don't have to focus on proving. You've got to focus on improving. जापान एक ऐसा देश है, मैं आज जापान की कुछ बात करना चाहता हूं, which actually introduced the concept called Kaizen. Kaizen का मतलब क्या होता है? Continuous improvement. Hey, come on, continuous improvement. And my topic today is called RCI, Ritualistic Continuous Improvement. Hey, come on, one more time. Ritualistic Continuous Improvement. Very powerful topic. Ritualistic Continuous Improvement, RCI. People who become successful. It's a sure way to almost zero defect life when you focus on ritualistic continuous improvement. जापान एक ऐसा देश है जिसने Kaizen वर्ड इंट्रोड्यूस किया. Kaizen का अर्थ क्या है? काई और zen. काई का मतलब है चेंज, zen का मतलब है फॉर गुड. तो चेंज फॉर गुड. कम ऑन, काई मतलब चेंज एंड zen मतलब गुड. लेट मी टेल यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. Kaizen is the key to Japan's competitive success. Japan got this competitive success not only within Japan but in all over the world. Listen to me very carefully. America was busy gaining the royalty for what they were doing. America was busy gaining the royalty for what they were doing, going inside their pocket. Listen to me. What Japan was doing, gaining loyalty, not royalty. Japan was busy gaining loyalty, not the royalty. और जापान हुआ क्या? अमेरिका रॉयल्टी बनाता रहा, जापान लॉयल्टी बनाता रहा. आज अमेरिकन लोग क्या बोलते हैं? आज अमेरिकन लोग बोलते हैं अमेरिकन प्रोडक्ट अच्छा है लेकिन खरीदते जापानीज ही हैं. इतना लॉयल्टी गेन कर लिया कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के द्वारा. और रॉयल्टी तो एक बाय प्रोडक्ट है, बाय प्रोडक्ट पे फोकस नहीं किया जाता. एक्चुअली प्रॉब्लम इज पीपल आर फोकसिंग ऑन द बाय प्रोडक्ट, नॉट ऑन द रूट्स. जिस दिन रूट्स ठीक हो जाएंगे ऑन कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, बाय प्रोडक्ट रॉयल्टी अपने आप आएगा. पर पीपल फोकसिंग ऑन रॉयल्टी नाइदर गेट द लॉयल्टी नॉर गेट द रॉयल्टी. हर जगह इंप्लीमेंट कर दिया काइजन जापानीज लोगों ने, हर जगह इंप्लीमेंट कर दिया. ABCD मॉडल. लिसन टू मी वेरी केयरफुली सर. A means zero accident, B means zero breakdown, C मतलब zero cost of wastage, D मतलब zero defect. काइजन मतलब कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. मैन्युफैक्चरिंग सेटअप से लेकर के हर तरह के ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट में कंटिन्यूअसली वो इंप्रूव करते हैं, चीजों को और लीन करते जा रहे हैं और डिफेक्ट घटाते जा रहे हैं. हो क्या रहा है? वो डिसिप्लिन से आता है जब आपका रिचुअल बन जाता है. द मॉडल दैट आई वांट टू शेयर विद यू टुडे इज कॉल्ड RCI, Ritualistic Continuous Improvement. Sir, now I'm going to tell you something. The most notable feature of Kaizen is that big results come from many small changes accumulated over a period of time. Big results come from many small changes accumulated over a period of time. आदत बन गया इंप्रूवमेंट का. ये जापानीज लोग होते ही ऐसे, आदत हो गया इंप्रूवमेंट का. 1945 में पूरी दुनिया जानती है हिरोशिमा नागासाकी की बॉम्बिंग ने जापान में वो हाहाकार मचा दिया जिससे वापस आना शायद बहुत ही कठिन, न केवल कठिन बल्कि लगभग असंभव था. पर जापान न केवल वापस आया बल्कि इस प्रकार वापस आया कि 1965 कुछ ही दिन, हफ्ते, महीने और साल बीते. 20 साल के अंदर दुनिया के सबसे बड़ा इवेंट ओलंपिक स्पोर्ट्स का एशिया के अंदर पहली बार किसी देश ने दावेदारी करी. लेकिन वही देश था जिसके अंदर हिरोशिमा नागासाकी हुआ. बाउंस बैक कर गए. कंटिन्यूअस रिचुअलिस्टिक इंप्रूवमेंट. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, RCI. कम ऑन, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. पूरा देश इसमें बिलीव करता है. जानते हैं 1945 से 1965 केवल 20 साल के अंदर उन्होंने वो कर दिया जो पूरी दुनिया नहीं सोच सकी कभी. आप सोच रहे होंगे ये रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता क्या है? एक्चुअली इसमें 3 वर्ड्स हैं, जरा ध्यान दीजिएगा. रिचुअलिस्टिक, कंटिन्यूअस और इंप्रूवमेंट. ध्यान दीजिएगा, रिचुअलिस्टिक, कंटिन्यूअस और इंप्रूवमेंट. रिचुअलिस्टिक का अर्थ क्या होता है? रिचुअलिस्टिक का अर्थ होता है सर्वत्र सर्वदा सर्ववस्थासु. रिचुअल बन गया है, आपने कसम खा ली, आपको ये करना ही करना है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं. सर्वत्र मतलब सभी जगह पे, सर्वदा मतलब हर समय, सर्ववस्थासु मतलब हर परिस्थिति के अंदर. इसको बोलते हैं एक रिचुअल बन गया है, आपने कसम खा ली, यू गॉट टू डू इट, यू कांट लीव इट नाउ. और कंटिन्यूअस क्या है? कंटिन्यूअस का अर्थ है इट इज नॉट अ क्रिया, इट इज अ प्रक्रिया. ये एक्टिविटी नहीं है, ये प्रोसेस है, ये कंटिन्यूअस होगा. यानी कि सर्वत्र सर्वदा सर्ववस्थासु एक बार, 2 बार, 10 बार नहीं है. ये एक्टिविटी नहीं है, ये प्रोसेस है, ये हमेशा होगा. कब तक होगा? नहीं, हमेशा रहेगा. कब तक रहेगा? अरे कोई कब तक नहीं रहेगा, हमेशा रहेगा. रिचुअलिस्टिक, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस. एम्फैटिकली एम्फसाइज करने के लिए दोबारा इस बात को कहा जा रहा है ये क्रिया नहीं है, प्रक्रिया है. एक बार नहीं होगा, बार बार होगा. एक्टिविटी नहीं है, प्रोसेस है, कंटिन्यूअस चलता रहेगा. क्या किस पे चलेगा? इंप्रूवमेंट पे चलेगा. उसी को बोलते हैं काइजन. इंप्रूवमेंट पे चलेगा. प्रूव नहीं करना है, केवल इंप्रूव करना है. और जो व्यक्ति इसको आज ठान लेगा, ये मेरा सेंट्रल मैसेज है आज के वीडियो का, रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट. हर व्यक्ति सफल होता है. कब होता है? रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट से होता है. बहुत एग्जांपल दुनिया भर के दे सकता हूं. सारे स्पोर्ट्समैन भी दुनिया के रिचुअलिस्टिक कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट के कारण सफल होते हैं. जानते हैं सचिन तेंदुलकर का जब जन्म हुआ था तो नर्स ने सचिन तेंदुलकर को हाथ में ले जाकर के रमेश तेंदुलकर को बोला लीजिए 100 सेंचुरी का जन्म हो गया है. हाँ या ना? ना, कभी नहीं बोला.
कहां से बोल सकते हैं? किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा छोटा सा 100 सेंचुरी मार देगा। इनफैक्ट कांबली और तेंदुलकर इकट्ठे क्रिकेट खेलने आए थे, कांबली और तेंदुलकर इकट्ठे क्रिकेट खेलते थे। कांबली क्रिकेट तेंदुलकर से बढ़िया क्रिकेट खेलता था उस समय तक, पर हुआ क्या, 1996 एक बाउंसिंग बॉल काउटनी वॉल्श की उसके हेलमेट पे लगे, टेस्ट करियर का समाप्त हो गया। तेंदुलकर 100 सेंचुरी मार गया और कांबली टेलीविजन पे सच का सामना कर रहा था। कांबली टेलीविजन पे सच का सामना कर रहा था। इसको बोलते हैं रिचुअलिस्टिक कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। कई बार गिरेंगे लेकिन इंप्रूव करूंगा, हर बार इंप्रूव करूंगा। चेंज करना है तब तक चेंज करना है। देखिए एक बात बताएं, आप अपने आप को चेंज कर लीजिए, नहीं तो दुनिया जब जबरदस्ती चेंज करेगी आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसी को बोलते हैं रिचुअलिस्टिक कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। माय क्वेश्चन इज, हाउ फास्ट आर यू क्रिएटिंग योर सक्सेस रिचुअल्स? दैट्स माय क्वेश्चन. How fast are you creating your success rituals? That's my question. Actually, people are rewarded in public for what they are practicing in private. Listen to me very carefully. People are rewarded in public for what they are practicing in private. जानते हैं क्या इसी को बोलते हैं? Ritualistic continuous improvement. आज दुनिया के जितने स्पोर्ट्समैन हैं उन सब में अगर वो सक्सेस हुए हैं तो यही कॉमन है, अगर वो फेलियर हुए हैं तो यही कॉमन है। जो सक्सेस हुए उनका रिचुअलिस्टिक कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट है, और जितने स्पोर्ट्समैन फेलियर हुए हैं वो कंटीन्यूअसली इंप्रूव नहीं कर पाए। आमिर खान की एक पिक्चर आई थी, वो पिक्चर का नाम क्या है? पीके। पीके पिक्चर में दिखाते थे आमिर खान किसी को छू करके सब कुछ सीख लेता था, उससे सब कुछ लर्न कर लेता था। एक आदमी का हाथ पकड़ता था, उसकी भाषा, उसकी सभ्यता, उसका कल्चर सब कुछ सीख लेता था। उसकी आज ये लर्निंग मैं चाहता हूं कि मैं और आप ले लें, जिसके साथ खड़े हो जाएं उससे सब कुछ सीख जाएं। दिस इज कॉल्ड काइजन, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, रिचुअलिस्टिक कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। आज जब आप ये रिचुअल बना लेंगे, कसम खा लेंगे कि जिसके साथ खड़ा हूं सोचूं आज क्या 5 चीजें सीखी। देखिए एक बात बड़ी अच्छी है, मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। कई लोग सोचते हैं वीडियोस बनते हैं, नॉलेज तो आती है लेकिन इंप्लीमेंट कैसे करें, आज इसी पे मैं चर्चा करना चाहता हूं। GKI, गैप बिटवीन योर नॉलेज एंड इंप्लीमेंटेशन। लिसन टू मी वेरी केयरफुली। कॉन्सेप्ट तो मैं कहीं बता रहा हूं आपको, हर वीडियो में बता रहा हूं, पर मेरा प्रश्न यह है कि आप एक्शनेबल बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं। GKI का अर्थ है गैप बिटवीन योर नॉलेज एंड इंप्लीमेंटेशन। आपके पास नॉलेज कितनी भी है मुझे उससे मतलब नहीं, मेरा प्रश्न यह है कि इंप्लीमेंट कितना करते हैं आप। मेरा प्रश्न यह है कि आप इंप्लीमेंट कितना करते हैं। हाउ फास्ट आर यू इन क्रिएटिंग योर सक्सेस रिचुअल? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। हाउ फास्ट आर यू इन क्रिएटिंग योर सक्सेस रिचुअल? शायद वो नॉर्थ अमेरिकन कंपनी पहली IBM थी जिसने पहली बार जापान को ऑर्डर दिया कि मुझे 10,000 आइटम चाहिए 6 महीने में डिलीवर्ड। जापान ने कहा वी आर अ जीरो डिफेक्ट कंपनी, वी आर अ जीरो डिफेक्ट कंट्री बिकॉज वी वर्क ऑन कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट, काइजन। अमेरिकन ने उनसे कहा कोई बात नहीं 3 डिफेक्ट दे देना। जापानीज ने कहा नहीं देते हैं। अमेरिकन ने कहा कोई बात नहीं, कह रहे हैं 3 डिफेक्ट दे देना, कोई बात नहीं। जापानीज परेशान हो गए, वापस चले गए, और जाकर के जब उन्होंने प्रोडक्शन कंप्लीट किया और कंसाइनमेंट भेजा तो जानते हैं परेशानी में चिट्ठी भी लिख दी साथ में कि 9,997 पैकेट अलग हैं और 3 पैकेट डियर IBM ये अलग हैं। क्यों? क्योंकि हम परेशान हो गए, हमें समझ में नहीं आता, तुम नॉर्थ अमेरिकन के साथ काम करना बड़ा मुश्किल है, हमसे 3 डिफेक्टिव पीस बने ही नहीं, अलग से बना के भेजने पड़े। न जाने अब क्यों बार बार मांग रहे थे, आंख बाहर निकल के आ गई अमेरिकन की। दिस इज कॉल्ड रिचुअलिस्टिक कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। 3 डिफेक्टिव पीस बने ही नहीं। दिस व्हाट, अ मैन हु इज प्रैक्टिसिंग RCI in his life gets the sure way to almost zero defect life. Can I say that one more time for you? A man who is practicing RCI in his life leads to a sure way to almost zero defective life. Listen to me very carefully, sir. Agar if you are a man having a vision in your life without practicing RCI, it simply means you're a disconnected lazy dreamer. Hey, come on one more time. If you're a man carrying a vision in your life without an RCI, it simply means you're a disconnected lazy dreamer. You know what? Improvement सबको चाहिए, बिना improvement के आप कभी grow नहीं कर पाएंगे. Either you grow or you go, either you distinct or you extinct. You need to grow. And how would you do that? Listen to me. Some people have the disease called IKB syndrome. IKB syndrome का अर्थ है I know better syndrome. ये एक नई बीमारी आ गई है, I know better syndrome. मैं सब जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ. The day you think that you know it all, that day is called death of your growth. The day you think you know it all, that day is called death of your growth. That's my central message. RCI, रिचुअलिस्टिक कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट। फाइनली लिखिए कि वो कौन से आपके सक्सेस रिचुअल्स हैं। 3 आज मैं चाहता हूं खत्म कर दूं नॉलेज और इंप्लीमेंटेशन के गैप को। अगर आप आज लिख लें कि वो कौन से 3 सक्सेस रिचुअल्स हैं, आपके जीवन में उतारते ही आपके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। क्या आपके पास 3 सक्सेस रिचुअल्स हैं? अगर नहीं है तो आज ही बनाइए, लिखिए 1, 2 and 3। वो क्या 3 सक्सेस रिचुअल्स हैं जो अगर आप रोज करेंगे और अपने अंदर कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट लाएंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। आपको इंप्रूवमेंट तो लाना ही पड़ेगा। अगर आप वही करते रहे जो करते आ रहे थे तो मैं कसम खा के कहता हूं आपको वो भी नहीं मिलेगा जो मिलता आ रहा था। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह है कंटीन्यूअस इंप्रूवमेंट कैसे आएगा? बाय 3 सक्सेस रिचुअल्स। आपके 3 सक्सेस रिचुअल इस वीडियो के बाद मैं चाहता हूं आप लिखें। आपने लाइफ में वो शिफ्ट लेके आए, वो चेंज लेके आए कि वो लाते ही आपके लाइफ में चेंज हो जाए। वो क्या 3 चीजें आप चेंज करना चाहते हैं फॉर योर इंप्रूवमेंट? लिखिए, अभी लिखिए 3 सक्सेस रिचुअल्स। शुभ से शीघ्रम अभी लिखिए वो क्या 3 सक्सेस रिचुअल्स हैं आपके कमेंट बॉक्स के अंदर लिखिए। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं लिखा ना तो भूल जाओगे तुरंत, मैं जानता हूं आपको, आपकी आदत है। अभी लिखिए कमेंट में 3 नए क्या
सक्सेस रिचुअल्स हैं जो आप अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? क्या 3 नए परिवर्तन लाना चाहते हैं? वो 3 सक्सेस रिचुअल जो आप अपनी जिंदगी में आदत बना लेंगे। तुरंत लिखिए कमेंट बॉक्स में, रजिस्टर हो जाएगा सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, आपके आदत बनाना आसान हो जाएगा। एंड यू नो व्हाट, दिस विल हेल्प यू इंप्रूविंग। प्रूविंग विल हैपन ऑटोमेटिकली। प्रूव नहीं करना है, ये इंप्रूव करना है। ये इंप्रूव कर दिया तो प्रूव तो आप अपने आप कर देंगे। मेरा पर्पस, मेरा फोकस केवल एक ही है, मैं सेल्फलेसली वीडियोस बना रहा हूं ताकि मैं आज आप सबको सफल बनाने में आपकी मदद कर सकूं, आपका पार्टनर बन सकूं। मैं इस जीवन में नहीं रहूं या रहूं, लेकिन मेरे वीडियोस आपकी मदद करते रहें। आप भी मेरे मिशन को ज्वाइन करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ऐसे वीडियोस पहुंचाइए ताकि वो भी सक्सेसफुल हो सके। अपने देश को मैं ताकतवर बनाने के लिए आपकी मदद चाहता हूं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, अब तो कर लो। थैंक यू वेरी मच। कमेंट में लिख दीजिएगा कोई नया वीडियो चाहते हैं।